खबरों की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश में। देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पीएम मोदी गाजियाबाद के साहिबाबाद में आज रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे। हालांकि इसे अब रैपिड एक्स नहीं बल्कि नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। रैपिड रेल के पहले चरण में 21 अक्टूबर से लोग साहिबाबाद से दुहाई तक का 17 किलोमीटर का सफर तय कर सकेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। लंबे वक्त से लोग इस का सफर करने के लिए इंतजार कर रहे थे और अब वो सफर का जो इंतजार था वो खत्म हुआ। आज इसका उद्घाटन होगा। 21 अक्टूबर से लोग इस ट्रेन में सफर कर पाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 88 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस लिस्ट की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों को बदल दिया है। दतिया से अवधेश नायक का टिकट काटकर अब राजेंद्र भारती को दे दिया गया है। हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में आए अवधेश नायक को टिकट देने का विरोध हो रहा था, जिसकी वजह से कांग्रेस ने इस टिकट को बदल दिया। अगर पिछौर सीट की बात करें तो यहां से शैलेंद्र सिंह का टिकट बदलकर अरविंद सिंह लोधी को दिया गया है। तो 3 टिकट 3 जगह पर नाम बदले गए हैं। 88 उम्मीदवारों की लिस्ट कल जारी कर दी गई, जिसमें 3 के नाम बदल दिए गए हैं। और बदलने का कारण ये कि उन सीटों को लेकर विरोध हो रहा था, जिसके चलते कांग्रेस ने ये फैसला लिया। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते बिगड़ गए हैं। सीट शेयरिंग समझौता न होने को लेकर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि अगर ये पहले दिन ही पता होता कि विधानसभा स्तर पर इंडिया का कोई गठबंधन नहीं है तो ना कभी मिलने जाते और ना ही कांग्रेस नेताओं को सूची देते। साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। अखिलेश यादव के मुताबिक उन्हें आश्वासन दिया गया था कि सपा को 6 सीट देने पर विचार किया जाएगा, लेकिन जब लिस्ट आई तो सपा को एक भी उम्मीदवार को जगह नहीं दी गई। पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, क्या आपकी कांग्रेस की मध्य प्रदेश के चुनाव में उनसे कोई बातचीत हो रही, कोई अंडरस्टैंडिंग? देखिए, बातचीत हुई थी, हो रही है और अंत में इंडिया का जो अलायंस है वो केंद्र लेवल पर है। ये केंद्र लेवल पर है, चर्चा चल रही है, केंद्र बात चल रही है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ, पर उसका फोकस केंद्र के लोकसभा चुनाव पर है। और अब बात इजराइल हमास के बीच की जंग की, जो कि जबरदस्त जंग के बीच पीएम मोदी ने अब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने गाजा के अल अहली अस्पताल में लोगों की मौत पर संवेदना भी जाहिर की। साथ ही पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इस क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता साझा की। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया गया। इजराइल और हमास की जंग का आज 14वां दिन है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गाजा के स्वास्थ्य विभाग के हवाले से बताया कि गाजा में अब तक 3700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 1500 से ज्यादा बच्चे हैं। साथ ही 4000 से ज्यादा बच्चे घायल भी हैं। गाजा सिटी के अस्पताल पर मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात में हमला हुआ था। इस हमले में करीब 500 लोगों के मारे जाने की खबर है।
हमास और इजराइल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के इजराइल के दौरे के बाद ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भी अब इजराइल में हैं। उनका ये दौरा इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं इजराइल में हूं, राष्ट्र शोक में है, मैं आपके साथ दुखी हूं और आतंकवाद जैसी बुराई के खिलाफ आपके साथ खड़ा हूं। ऋषि सुनक ने इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान ब्रिटिश पीएम ने कहा कि हम इजराइल के अधिकार का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, साथ ही ये भी मानते हैं कि फिलिस्तीन के लोग भी हमास से पीड़ित हैं। इजराइल के हमलों से जूझ रहे गाजा के लोग बेसब्री से मदद और राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब खबर ये आ रही है कि आज गाजा में मदद की पहली खेप पहुंच सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिस्र को रफा बॉर्डर को खोलने के लिए तैयार कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये मदद हमास के हाथ नहीं लगनी चाहिए। गाजा से लगी मिस्र की रफा क्रॉसिंग पर सैकड़ों ट्रक खड़े हुए हैं। कई देश लगातार गाजा के लिए मदद भेज रहे हैं। तुर्की, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, रूस समेत कई देशों के सैकड़ों ट्रक जहाज बॉर्डर खुलने के इंतजार में खड़े हैं। रूस ने 27 टन मदद गाजा के लोगों के लिए भेजी है। युद्ध झेल रहे गाजा के आम लोगों के लिए जिंदगी का एकमात्र रास्ता है मिस्र की रफा क्रॉसिंग। आखिर ये क्यों इतनी अहम है, ये बता रहे हैं हमारे एडिटर डिफेंस राजीव रंजन। इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार हमले कर रहा है अपने लड़ाकू विमान, मिसाइल और रॉकेट के जरिए। इजराइल का मकसद है उन हमास आतंकियों को मार गिराना जिन्होंने इजराइल पर हमला किया। लेकिन इसके जद में गाजा पट्टी में रहने वाले आम लोग भी आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं। इनके सामने संकट है, ये जाएं तो कहां जाएं और इन तक मानवीय मदद कैसे पहुंचे। गाजा पट्टी तक पहुंचने के 2-3 रास्ते हैं। 2 रास्ते जो है इजराइल से होकर जाता है, जिसको इजराइल ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब दूसरा रास्ता जो है गाजा पट्टी से बाहर जाने का, वो रफा क्रॉसिंग से होकर है। उससे होकर आप मिस्र जा सकते हैं। वो जो रफा क्रॉसिंग जो है मिस्र कंट्रोल करता है, इजिप्ट कंट्रोल करता है उस बॉर्डर को। 2007 के बाद से जब गाजा पट्टी के इलाके में हमास का पूरी तरह से कंट्रोल हो गया, इजिप्ट जो है उस रफा बॉर्डर को जो है पूरी तरह से कह सकते हैं कि कंट्रोल करने लगा है और आवाजाही पर रोक लगा दिया है। तो दिक्कत यह है कि गाजा के निवासी जाए तो कैसे जाए। इजिप्ट का यह कहना है कि वह उसके हिसाब से ये जो बॉर्डर है रफा क्रॉसिंग खुला हुआ है, उसने बंद नहीं किया है। लेकिन वहां दिक्कत यह है कि इजराइल से जो हवाई हमले हो रहे हैं उसके जद में जो बॉर्डर में रहने वाले लोग आ रहे हैं, जो क्रॉसिंग में जो अधिकारी जो हैं वो घायल हो गए थे। तो इजिप्ट का कहना है कि पहले इजराइल इस बात की गारंटी दे कि जो रफा क्रॉसिंग में जो स्टाफ है उसके और हमास के उस पर हमले नहीं करेगा। अगर ये गारंटी इजराइल की तरफ से दी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से दिया जाता है, तो वह जो है रफा क्रॉसिंग जो है कुछ हद तक खोल सकता है। लेकिन इजिप्ट का यह भी कहना है कि वह नहीं चाह रहा है कि फिलिस्तीन से जो शरणार्थी जो है इजिप्ट में आके शरण ले, क्योंकि अगर ये शरण लेते हैं, वहां रहते हैं, तो वहां दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी। और इजिप्ट यह भी नहीं चाह रहा है कि गाजा लोगों के साथ में वहां के रहने वाले जो लोग हैं, फिलिस्तीन लोग हैं, उनके साथ में जो है इस्लामिक जो जिहाद के मानने वाले लोग हैं वह भी आ जाएं। तो इससे इजिप्ट में दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी। वह साफ तौर पर कह रहा है कि इजराइल चाहता है कि गाजा पट्टी से फिलिस्तीन लोग छोड़ के चले जाएं और इसकी आड़ में इजरायली लोग जो है उस जगह पर कब्जा कर लें। तो इसका विरोध कर रहा है। इजिप्ट यह भी कह रहा है कि वो रफा क्रॉसिंग खोलेगा, लेकिन उससे जो है उन्हीं लोगों को आने देगा जिनके पास जो है विदेशी नागरिक है, विदेशी वह जो है पासपोर्ट है उनके पास, वो जा सकता है। और इसके जरिए जो इजिप्ट के जरिए जो मानवीय मदद है, जो सैकड़ों टन लॉरी है, ट्रक है, उसके जरिए मदद पहुंचाई जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इजराइल से आग्रह कर रहा है कि लगातार जो है हमले बंद करें। इससे जो गाजा पट्टी इलाके में मानवीय संकट पैदा हो रहा है।
वहां पर लोगों के पास तो न तो ईंधन है, न तो पानी है, न तो बिजली है, और जो भी मदद की बात होगी वह एक जो रफा क्रॉसिंग है उसके जरिए ही पहुंच पाएगा। तो इजिप्ट कह रहा है कि ठीक है, हम रफा क्रॉसिंग खोल देंगे, लेकिन पहले इजराइल गारंटी दे कि वहां हमला नहीं होगा, और हम फिलिस्तीनियों को लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि फिर वापस नहीं जाएंगे वो, और उसे दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी। और यही वजह है कि जो इजिप्ट जो है, जो रफा क्रॉसिंग को पूरी तरह से खोलने को लेकर रिलक्टेंट है। कई तरह की बातें निकल के आ रही है, लेकिन जब तक जो है ये जो रफा क्रॉसिंग नहीं खुलेगा, तब तक जो है गाजा पट्टी में जो लाखों लोग रह रहे हैं उन तक जो है मानवीय सहायता नहीं पहुंचेगी, और इससे एक अलग तरह की त्रासदी का जो है जन्म होगा, लोग और परेशान होंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं न्यूयॉर्क में भारतीय कैसे मना रहे हैं नवरात्रि। न्यूयॉर्क में डांडिया के रंग। Do this by yourselves individually, and then we're going to get in a big circle and do it all together. Clap, put your arms down. So there's 2 counts. It's a clap and down. Clap and down. के वॉटरलैंड स्क्वायर पार्क में खड़ी हूँ, जो एक लिटिल इंडिया बन चुका है। हर साल यहाँ की भारतीय जनता नवरात्रि मनाने के लिए बेसब्री से इंतजार करती है। नवरात्रि 9 दिन का फेस्टिवल है और इतने अच्छे से डांसेस होते हैं, गरबा होती है, डांडिया होता है इसमें, और मैं अपने बच्चों को एक्सपोज करना चाहती हूँ। बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि मेरे बच्चे गरबा और डांसिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए पहले, तो मुझे बहुत मन है कि लोग ये सब सीखें। न्यूयॉर्क में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। काफ़ी मज़ा आता है, डांस करने में बहुत मज़ा आता है। गरबा और रास मेरे लिए बहुत स्पेशल है। घर की याद आती है, ऑफ कोर्स घर की याद आती है, लेकिन यहाँ पे भी नई फैमिली बना ली है। यहाँ पे नए दोस्त हैं जिनके साथ नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं हर साल। बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा मज़ा आता है उनके साथ नाचने में, और हाँ, गरबा रास करने में ऑलवेज मज़ा आता है। नवरात्रि तो यहाँ पर बहुत लोग मनाते हैं, पर आजकल द कल्चर ट्री नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन इंडियन अमेरिकन को साथ में लाने के लिए काफी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करती है। नवरात्रि की सेलिब्रेशन यहाँ पे न्यूयॉर्क में डांडिया रास से होगी, तो हम गुजरात और महाराष्ट्र की सेलिब्रेशंस पे फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा डीजे होगा, लाइव डीजे है, हमारे डांडिया और गरबा की डांस इंस्ट्रक्टर्स हैं, चाट है, भेलपुरी है, पानी पूरी है और आर्ट भी है। हम काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स नवरात्रि के लाए हैं यहाँ पे। नवरात्रि के बारे में मैंने इसलिए सोचा बिकॉज इतने सारे भारतीयों ने मेरे को बोला कि हम नवरात्रि रास गरबा क्यों नहीं करते मैनहट्टन में स्पेसिफिकली। और मैनहट्टन में क्योंकि स्पेस बहुत कम है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है करना। तो आज हमारे होंगे 1000 से ज़्यादा लोग अटेंडीज़, और होपफुली वी कैन ब्रिंग नवरात्रि टू लाइफ। मैं इन सब के साथ अभी नवरात्रि मनाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं नंदिनी गुप्ता हूँ, जो न्यूयॉर्क से NDTV के लिए रिपोर्ट कर रही हूँ।